कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई एमईए में है, तो उनका अभी इतना का सैलरी आ रहा है। 8 पे कमीशन के बाद में सीधा वो लोग लखटकिया बन जाएंगे, 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाने लगेंगे। या रेलवे में स्टेशन मास्टर हो गए, वो पहले 65,000 कमाते थे, अब कितना कमाने लगेंगे। अब थोड़ा सा हम जो है 8 पे कमीशन का इंपैक्ट देख लेते हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे अगर मानो कोई लेवल 1 पे है तो उसका इंपैक्ट 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। तो आज के समय अगर मानो जो लेवल 1 का पर्सन है उसका बेसिक पेमेंट 18,000 है, ठीक है, और उसके हाथ में लगभग 33,000 रुपए की सैलरी आती है। अगर हम यहां पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो 33,000 वाला कर्मचारी यहाँ 43,000 रुपए कमा लेगा। वैसे ही अगर कोई लेवल 2 में है जिसका बेसिक पेमेंट इतना है, इसको 1.92 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नया बेसिक पेमेंट आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर डीए हमारा 0 हो जाएगा और एचआरए जो होगा वो एक बीच का हमने लिया है, ना बहुत सस्ता शेयर ना बहुत महंगा शेयर, तो उसके आधार पर इतनी सैलरी बनती है, तो वो यहाँ पर 48,000 कमा लेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कि आप किस स्लैब में आते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ करके हो जाएगी। जनरली मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो जैसे सीजल की जो नौकरियां होती हैं वो लेवल 6 की होती हैं, जो बच्चे एसएससी सीजल की और बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर 65,000 वाले का सैलरी मेरे भाई कितना हो जाएगा, 86,000 रुपए आएगा। 80,000 वाले का 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई 83,000 कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 के करीब में हो जाएगा। किस किस लेवल में कौन कौन सी नौकरी आती हैं वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे अगर आप देखोगे लेवल 7 में तो इसमें यहाँ पर इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, एक्साइज, एग्जामिनर, ठीक है, उसके बाद में ईडी की नौकरी और सीएसएस की नौकरी, ये सारे आते हैं। लेवल 6 में यहाँ पर डिविजनल अकाउंटेंट, सीपीओ वाले आते हैं। जैसे अभी देखो कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई एमईए में है, तो उनका अभी इतना का सैलरी आ रहा है। 8 पे कमीशन के बाद में सीधा वो लोग लखटकिया बन जाएंगे, 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमाने लगेंगे। 4200, ये 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे वाला जो होता है ना, जो डीए लोग होते हैं जिसको बड़े आराम की नौकरी मानी जाती है, या एसएससी सीपीओ में जितने सब इंस्पेक्टर वाले हो गए, या रेलवे में स्टेशन मास्टर हो गए, वो पहले 65,000 कमाते थे, अब कितना कमाने लगेंगे, 86,000 कमाने लगेंगे। ऑडिटर का, अकाउंटेंट का, गुड ट्रेन मैनेजर का यहाँ पर जिनका 54,000 सैलरी था वो इतना हो जाएगा। पोस्टल असिस्टेंट जो कि सीजल में भी नहीं भर्ती निकली, सीएचएसएल से निकाल करके उसको उसमें डाला गया, ठीक है, ये पहले 47,000 कमाते थे, 62,000 कमाने लगे। तो लगभग सबका मेरे भाई पूर्ण रूप से ना बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अब लोगों का ये सवाल रहता है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब को बेनिफिट मिलेगा, इसमें स्टेट वालों का क्या? मेरे भाई यूपी में जो सब इंस्पेक्टर है उनका क्या, यूपी के जो कांस्टेबल है उनका क्या, बिहार में जो टीचर है उनका क्या, बंगाल में मेरे भाई यहाँ कोई टीचर लगा है तो यहाँ पर उसका क्या? तो देखिए होता क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिले और स्टेट वालों को ना मिले, ठीक है। पहली बात, अगर बीजेपी आपका 8 पे कमीशन लेकर के आती है तो जहां जहां पर उसकी सरकारें हैं वहां पर तो वो डेफिनेटली अप्लाई करेगी अपने सारे स्कीम्स को, तो वहां तो बेनिफिट मिलेगा। जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, ठीक है, वहां की भी मेरे भाई गवर्नमेंट को या तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, हो सकता है हद से हद साल भर लगे, लेकिन वहां पर भी उनको अप्लाई करना पड़ेगा। बस ये होगा वो थोड़ा वक्त ले सकते हैं, ना करो कुछ शुरू में करेंगे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन एट द एंड में उनको भी ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई अगर लोगों को ही मोटिवेशन नहीं आएगा तो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई और बात चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम आपको और भी बातें समझा सकें। और किसी स्पेशल मुद्दे के ऊपर में आप मेरे भाई यहाँ पर चाहते हैं वीडियो के लिए तो आप उस पर भी कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के बताएंगे। जाने के पहले एक सवाल हम आपसे पूछ के जाना चाहते हैं, चूंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इसका उत्तर मुझे लगता है आप दे पाएंगे। राजकोषीय घाटा क्या है, बढ़िया तरीके से उसको कमेंट बॉक्स में परिभाषित कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी पूर्ण रूप से उसका लाभ ले पाए। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।